हम लोग का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स वालों के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो टॉपिक का नाम है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बीओपी के नाम से काफ़ी फेमस है। तो जो आज का हम लोग का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो बीओपी है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए देखते हैं कि क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर सीधे शब्दों में बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करना हो तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे कोई कंट्री मेज़र करती है ऑल द इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। बीओपी क्या है? एक मेथड है, एक तरीका है जिससे कोई भी कंट्री मेज़र करती है अपने सारे इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को विद इन अ सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड में। द बीओपी कंसिस्ट ऑफ 3 मेन अकाउंट्स, और बीओपी में 3 अकाउंट्स होते हैं: द करेंट अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट एंड द फिनेंशियल अकाउंट। एक बार फिर से, जो बीओपी है वो एक मेथड है जहाँ पर कोई भी कंट्री क्या मेज़र करती है? अपने सारे इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को मेज़र करती है एक सर्टेन पीरियड में, विद इन अ सर्टेन पीरियड। द बीओपी कंसिस्ट, ये जो बीओपी है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये कंसिस्ट करता है कुछ अकाउंट्स जिसमें से 3 मेन है, जो कि है करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट और एक है फिनेंशियल अकाउंट। ये वो मेंटेन करती है। इसको और शब्दों में, अगर दूसरे शब्दों में बोलना हो बीओपी को, तो क्या बोलेंगे कि फंड्स एंटरिंग अ कंट्री। जब फंड्स एंटर करती है एक कंट्री में फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, यानी कि बाहर से, विदेश से, आर बुक्ड एज क्रेडिट। उसको कैसे बुक्ड किया जाता है? क्रेडिट में। यानी कि अगर जैसे कि ये इंडिया है, जैसे कि ये इंडिया है और फंड एंटर कर रहा है इंडिया में फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस से एंटर कर रहा है, तो उसको कैसे बुक्ड किया जाएगा? इंडिया में एज अ क्रेडिट बुक्ड किया जाएगा एंड रिकॉर्डेड इन द बीओपी, और उसको बीओपी में रिकॉर्ड किया जाएगा। आउटफ्लो जब होगा, जब इंडिया से मनी आउटफ्लो होगा, आर रिकॉर्डेड एज अ डेबिट। फिर वो कैसा रिकॉर्ड होगा? डेबिट के रूप में इन द बीओपी। यानी कि बीओपी में जब कंट्री में पैसा इनफ्लो हो तो वो किस रूप में दिखाया जाएगा? क्रेडिट के रूप में। और जब बीओपी के जरिए जब आउटफ्लो हो, मतलब बाहर जाए कंट्री के, तो वो एज अ डेबिट के रूप में बुक किया जाता है बीओपी में। क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करते हैं बीओपी के जरिए एक साल में या फिर विद इन अ सर्टेन पीरियड में, कि सारा अपना ट्रांजेक्शन्स वो भी मॉनेटरी फॉर्म में। एग्जाम्पल देखते हैं। से जापान एक्सपोर्ट 100 कार्स टू द यूएसए। जापान क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट्स कर रहा है 100 कार, किसको? यूएस को। जापान बुक्स द एक्सपोर्ट ऑफ 100 कार एज अ डेबिट इन द बीओपी, वाइल द यूएसए बुक्स इम्पोर्ट, क्योंकि भाई वो इम्पोर्ट कर रहा है और जापान ने तो एक्सपोर्ट किया, एज अ क्रेडिट इन द बीओपी। ये है एग्जाम्पल। थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें बीओपी का कॉन्सेप्ट समझ आए। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बीओपी क्या है कि ये एग्जामिन करता है ट्रांजैक्शंस को ऑफ ऑल द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ गिवन पीरियड। इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पीरियड क्या है कि जो बीओपी है वो तो एक मेथड है, तो वो क्या एग्जामिन करे? सारे ट्रांजैक्शंस को, वो भी मॉनेटरी फॉर्म में ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करे, जिसमें सारा एक्सपोर्ट आए और सारा इंपोर्ट भी आए। ये सारे ट्रांजैक्शंस को वो कैलकुलेट करती है। साथ में वो क्या मदद करती है गवर्नमेंट का, कि इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट वाली जो इंडस्ट्री है, जहाँ से एक्सपोर्ट के सामान बनते हैं, उन इंडस्ट्री में वो गवर्नमेंट क्या कर पाते हैं? उनको एनालाइज कर पाते हैं, उनका पोटेंशियल एक्सपोर्ट का। उसमें क्या करेंगे कि वो देख पाएंगे ग्रोथ, और फॉर्मुलेट कर पाएंगे पॉलिसीज टू सपोर्ट दैट ग्रोथ, कि भाई ग्रोथ तो हो रहा है उस इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। मैंने एनालाइज किया, मुझे समझ में आया कि जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है एक्सपोर्ट के थ्रू। फिर मैं क्या और पॉलिसी फॉर्मुलेट करूं ताकि इसको ग्रोथ को क्या कर सकूं? सपोर्ट कर सकूं या फिर मदद कर सकूं,
ताकि और इनफ्लो हो हमारे कंट्री में विदेशी करेंसी का। ठीक है, तो ये था बीओपी का कॉन्सेप्ट। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पता नहीं बच्चे हमेशा इस पे कंफ्यूज होते हैं, क्रेडिट डेबिट में कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर को क्या करते हैं, गलत लिख देते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है बीओपी इकोनॉमिक्स का। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।